दोस्तों नमस्कार। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां इंसान 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बिजी रहता है, टेलीविजन, मोबाइल, दिन भर की जद्दोजहद में इंसान को अपने लिए समय देने का मौका ही नहीं मिलता। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को कुछ समय दूं, कोई ऐसी जगह पे जाऊं जहां खुद बैठकर कुछ देर शांत पल गुजार सकूं, अपने आप से बात कर सकूं। तो दोस्तों इसलिए मैंने अरुणाचल प्रदेश जाने का फैसला किया। पर मेरा यह फैसला इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि स्कूटी से अरुणाचल प्रदेश जाना करीब 7-8 हजार किलोमीटर का रन था। पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया दोस्तों, 5 अप्रैल को सवेरे 4 बजे स्कूटी से अपने टूर पर निकल पड़ा। 2 बैग में मैंने कपड़े लिए, कुछ जरूरी दवाइयाँ ली, साथ में कुछ नमकीन रखा और आधे लीटर की एक पानी की छोटी सी बोतल, इतना रख के और मैं स्कूटी से निकल पड़ा। तो दोस्तों 5 अप्रैल को सवेरे 4 बजे मैं निकला और 2 मई को सवेरे 10 बजे मैं वापस इंदौर आ गया। ये मेरे टोटल अरुणाचल प्रदेश के डेज थे, 5 अप्रैल से 2 मई। अब मेरे इस टूर में मैं जो है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको टूर प्लान बताऊंगा कि मेरा टूर प्लान क्या था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टोटल टूर में मुझे कितना खर्चा लगा। तो दोस्तों मेरा जो टूर प्लान था, चूंकि अरुणाचल प्रदेश इंदौर से बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे स्कूटी से 7 दिन चाहिए। तो मेरा जो टूर प्लान था उसमें क्या किया मैंने कि पूरा समय की कमी की वजह से अरुणाचल प्रदेश को मैंने कुछ भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं वेस्ट से अरुणाचल प्रदेश में इंटर हुआ, जहां मैंने 3 पार्ट कवर किए। सबसे पहले मैंने तवांग कवर किया, तवांग के बाद मैंने सिप्पा कवर किया और जीरो कवर किया। उसके बाद मैं अरुणाचल प्रदेश के मिडिल पार्ट में इंटर हुआ। मिडिल पार्ट में मैंने पासीघाट कवर किया दोस्तों, उसके बाद रोइंग कवर किया और अनिनी कवर किया। ये मिडिल पार्ट में मैंने कवर किया। और उसके बाद मैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट पार्ट में इंटर हुआ, जहां से मैं बाहर निकला। तो ईस्ट पार्ट में तेजू, परशुराम कुंड और नेमसाई, ये 3 चीजें मैंने कवर की और फाइनली नेमसाई से मैं बाहर निकल गया। अब अपना टूर प्लान, मेरा टूर प्लान क्या था ये अपन डिस्कस करें। तो इंदौर से सबसे पहले मैं भोपाल होते हुए विदिशा, सागर होते हुए दमोह गया। मेरा पहला जो नाइट हॉल्ट था वो दमोह में था। दमोह से मैं गया चित्रकूट। चित्रकूट में मैंने पूरा विजिट किया। राम जी की नगरी बहुत अच्छा लगा मुझे चित्रकूट में। चित्रकूट के बाद मैं गया अयोध्या। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने खासकर ये टूर इस प्रकार लिया था कि रामनवमी जो थी वो मैंने अयोध्या में मनाई दोस्तों। उसके बाद मैं अयोध्या से निकला, गोरखपुर होते हुए फिर अगला नाइट हॉल्ट लिया मैंने मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर है ना बिहार। फिर बिहार से मैं निकला, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, अररिया होते हुए अगला नाइट हॉल्ट था मेरा सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी से फिर मैं इंटर हुआ वेस्ट बंगाल से आसाम के अंदर। और अगला नाइट हॉल्ट था, मैं बोगेनगांव होते हुए गया। अगला नाइट हॉल्ट मेरा था पाठशाला, आसाम में आता है। और पाठशाला से फिर मैं पहुंचा बेराकुंडा
दोस्तों बेराकुंडा जो है ये एक छोटा सा गांव है जिसके एक तरफ भूटान की बॉर्डर है और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तो वहां से मैं अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुआ और सबसे पहले पहुंचा तवांग। बेराकुंडा तक पहुंचते पहुंचते मौसम में ठंडक आ चुकी थी और मुझे स्वेटर निकालना पड़ा था। तवांग से मैं सिप्पा होते हुए जीरो गया। जीरो का रास्ता बहुत खराब था दोस्तों। जीरो से मैं आगे जाने वाला था, लेकिन जीरो से दापोरिजो का जो रास्ता था, लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुझे वहां जाने से मना कर दिया गया। इसलिए मेरे 2 डेस्टिनेशन रह गए, एक माचुका और एक ट्यूटी। जीरो से मैं वापस आया नॉर्थ लखीमपुर के थ्रू मैं वापस से अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुआ और मैं पहुंचा पासीघाट। पासीघाट से मैं गया रोइंग डिम्बुक होते हुए। रोइंग से मैं गया अनिनी। अनिनी भी दोस्तों रास्ता बहुत खतरनाक है, 240 किलोमीटर है हालांकि रोइंग से, लेकिन वो 240 किलोमीटर आप मान के चलो कि वो 600 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि रास्ते में टेरिफिक वाटर क्रॉसिंग है और बारिश बहुत होती है, लैंड स्लाइडिंग होते ही रहता है। तो इसलिए वो रास्ता बहुत बहुत डेंजरस है। अनिनी से मैं वापस रोइंग आया। रोइंग से मैं गया फिर तेजू। तेजू से मैं गया परशुराम कुंड। परशुराम कुंड से आया मैं नेमसाई। नेमसाई से गोल्डन पगोड़ा देखने के बाद मैं आया डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क होते हुए मैं आया तेजपुर। तेजपुर से रावटा होते हुए पुनः पाठशाला बोगेनगांव होते हुए सीवोक होते हुए मैं आया सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से दोस्तों मैं वापस आया मुजफ्फरपुर। यहां से मैंने रास्ता थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि जाते समय मैं अयोध्या होते हुए गया था, लेकिन आते समय मुजफ्फरपुर से मैं आया छपरा। और दोस्तों छपरा में गंगा नदी का जो फ्लो है वो देखने लायक है, बहुत बेहतरीन दिखती है। छपरा से मैं आया वाराणसी। वाराणसी से मिर्जापुर। मिर्जापुर से मैं आया रीवा और रीवा से मैंने फिर एमपी में एंटर किया। रीवा से मैं आया कटनी। कटनी से पुनः दमोह, सागर, विदिशा, सांची और सांची से भोपाल होते हुए पुनः इंदौर। तो दोस्तों ये मेरा टूर प्लान था। ये टोटल टूर मेरा 27 दिन का था दोस्तों, और बहुत लंबा टूर था। टोटल डिस्टेंस मैंने 7000 किलोमीटर में कवर किया। ये तो मेरा टूर प्लान था दोस्तों। अब अपन बात करते हैं टूर बजट की। तो दोस्तों टोटल जो मैंने बताया कि जो डिस्टेंस मैंने कवर किया इट इज 7080 किलोमीटर एक्चुअल हुआ है, तो वो 7001 मान लेते हैं। और स्कूटी लगभग 44 का मुझे एवरेज दे रही थी। तो मुझे जो टोटल पेट्रोल लगा इस पूरे टूर में वो लगा मुझे 17,781 रुपए का टोटल पेट्रोल लगा दोस्तों, यानी करीब 44 के आसपास मेरी स्कूटी ने एवरेज दिया। उसके बाद अब अपन बात करते रेसिडेंस की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 27 दिन का टूर था, यानी 26 नाइट मुझे रुकना पड़ा। तो लगभग मुझे 800-1000 ऐसे में कमरे मिल जाते थे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में चूंकि ठंड थी तो एसी कमरे लेने की जरूरत नहीं थी, तो वहाँ कमरे थोड़े सस्ते मिल गए थे। तो इस कारण टोटल जो मुझे रहने का खर्चा लगा, सिर्फ जहाँ गर्मी थी सिलीगुड़ी के पहले वहाँ मुझे एसी कमरे लेने पड़े, बाकी जगह तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। तो टोटल मुझे रहने का खर्चा पड़ा 21,600 रुपये। ये मुझे रेसिडेंस का खर्चा लगा, जिसके अंदर मैंने टोटल कहीं मुझे कमरे थोड़े से महंगे मिले, कहीं थोड़े से सस्ते मिले। तो वो ऑन एन एवरेज मैंने जो कैलकुलेट किया तो 21,600 मुझे टोटल रेसिडेंस का खर्चा लगा दोस्तों। और मुझे मालूम भी था कि रेसिडेंस इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा क्योंकि जहाँ भी मैं रुकता था मुझे डबल बेड के कमरे ही मिलते थे, उसी का मुझे पे करना पड़ता था। खाने का जो खर्चा था, खाने का मुझे खर्चा बहुत कम लगा।
क्योंकि होता क्या था, सवेरे एक बार नाश्ता कर लो, कहीं भी एक पराठा और दही ले लो या कुछ, तो 100 रुपये के अंदर पेट भर नाश्ता होता था। उसके बाद 4-5 बजे तो मैं होटल ले ही लेता था इन जनरल। मेरा ये अच्छा रहा दोस्तों पूरे टूर में कि मैं सवेरे 5 बजे होटल छोड़ देता था और शाम को 5 बजे होटल ले लेता था। तो होता क्या था, शाम को 5 बजे लेने से अगर उस सिटी में मुझे कुछ 2-3 चीज़ें देखना हो तो वो मैं देख सकता था, या किसी जगह की कोई फेमस चीज़ अगर मुझे टेस्ट करना हो, जैसे मैंने कहा आपको कि बिहार के अंदर मैंने लिट्टी चोखा जो है वो टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तुम्हारा वेस्ट बंगाल के अंदर रसगुल्ले खाने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ा मुझे। तो ये सब चीज़ें के लिए उतना टाइम मिल जाता है अगर आप होटल जल्दी ले लो तो, और अगर आप रात को 8-9 बजे पहुंचोगे तो फिर टाइम रहता नहीं। तो इसके लिए मैं जो है थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, खाने का मुझे खर्चा लगा टोटल 8,100 रुपये। 8,100 रुपये, लगभग 300 रुपये आप रोज मान लो। इससे ज़्यादा दोस्तों मुझे कहीं भी नहीं लगा, क्योंकि एक तो उम्र 56 से होने की वजह से मुझे, मैं 2 रोटी खाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बहुत खा लिया, तो और दाल रोटी खा लो बस हो जाता था, या दाल चावल खा लो। और वैसे भी आसाम के अंदर दोस्तों खाना 80 रुपये के अंदर बढ़िया थाली मिल जाती है खाने। अधिकतर जगह मैंने 80-90 रुपये के अंदर पूरी थाली जो है लेता था। उसके अंदर चावल थे, दाल थे, सब्जी थी, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा 2,500 थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा अपन मान लो खर्चा, जैसे टायर एक जगह पंचर हुआ तो उसको पकाना पड़ा पासीघाट के अंदर। बाकी मुझे गाड़ी का तकलीफ ऐसा कहीं नहीं थी दोस्तों। तो टोटल मेरा जो बजट खर्चा हुआ वो 50,000 रुपीज़ हुआ दोस्तों इस पूरे टूर के अंदर। 27 डेज 26 नाइट, और पूरा अरुणाचल प्रदेश में कवर करते आया दोस्तों। अब इसके अंदर ये है कि अगर आप ग्रुप में जाते हो, जैसे अगर 2 जने जाते हो या 4 जने जाते हो, तो मुझे लगता है कि आपका सिर्फ जो रेसिडेंस है, ये रेसिडेंस आपका आधा हो जाएगा। यानी जैसे मुझे लगा 21,000, तो आपका 10,000 हो सकता है। तो 10,000 आपके ये कम हो जाएंगे। तो अगर मुझे 50 लगा तो आपका 40, फिर भी 35 से 40 के बीच में अगर आप ग्रुप में जाते हो, यानी 2-3 जने अगर जाते हो, तो 35 से 40 के बीच में आपका खर्चा लगेगा दोस्तों। तो ये मेरा टोटल, मैंने आपके सामने जो है मेरा टूर प्लान और जो एक्सपेंस था वो मैंने टूर बजट वो बता दिया दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप बाकायदा मुझे जो है मैसेज कर दीजिए, तो मैं उनके सभी आपको जो है वो आंसर दूंगा, है ना। बस इंदौर से जाने में मैंने आपको बताया कि एक ही डिसएडवांटेज दोस्तों वो है कि आपको 6 नाइट, कम से कम 5 से 6 नाइट तो अरुणाचल प्रदेश पहुंचने तक में लगाना पड़ेगी, और उतनी आने में यानी 12 नाइट तो आपकी यही हो गई क्या, और उसके बाद बाकी क्या आप जो है विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपन, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं ये अपेक्षा करूँगा कि मेरा ये जो चैनल है ये ऑब्जर्व करने के बाद बहुत से मध्य प्रदेश के वासी, इंदौर वासी, या और भी लोग महाराष्ट्र के जो राइडर्स है वो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, और हमारे देश की एक बेहतरीन स्टेट अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खासियत ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, दैट इज 17 ओनली। और इसलिए कई रास्तों पे जब आप चलोगे तो आपको 4-4, 5-5 किलोमीटर तक कोई नहीं मिलेगा। और एटमॉस्फेयर बिल्कुल प्लीजेंट है, ठंड है, मॉडरेट ठंड है, तो आपको कहीं भी सड़कों पे चलने पर गर्मी का एहसास वगैरह नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छी स्टेट से जो अभी तक अनटच है कहना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लग जाते हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं हम, धन्यवाद।